नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने पशु परिचर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, उसमें अपने साइंस के 3 टॉपिक पूरे कर लिए। तो आज अपना साइंस से संबंधित टॉपिक है आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों से लिए गए हैं। तो आप पहले जो आपको चैप्टर बताए गए हैं वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है? प्रभावी लक्षण, लंबाई, अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल के प्रयोग में टी दर्शाता है प्रभावी लक्षण और लंबाई, ये दोनों ही। तो डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? जनन। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन कोश से क्या समझते हैं? तो जीन कोश है कुल जीनों की संख्या एक क्रोमोसोम में। ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं साइटोप्लाज्मा में, केंद्रक में, केंद्रिका में या राइबोसोम में। तो जीन उपस्थित होते हैं केंद्रक में। बी इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो बाल की प्रकृति ये क्या है? वंशानुगत नहीं है। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के में वंशागत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जन्निक विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता। बी और सी। तो डी इसका सही आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, किस से अधिक समानता है? चिंपैंजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता तथा भिन्नता का। तो सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारक है डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर ले, वहाँ पर ये आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, समरूप यमज को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते। तो ए इसका सही आंसर हो गया। एडाविज्म का क्या अर्थ है? संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं। सी इसका सही आंसर होगा। फिर है, ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे? तो इसका सही आंसर हो गया 1847 ईस्वी में। डी इसका सही आंसर है 1847 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। डार्विन। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? तो 7 गुणों का। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर का। ए इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभावी गुण है? तो लंबा क्या है? एक प्रभावी गुण है। ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? आनुवंशिक गुण, उपार्जित गुण। सी मतलब ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यह है आनुवंशिक गुण।
ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? लैंगिक जनन, बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने, सी। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायिक या उपचायिक? तो ये था अपचायिक, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है? हमारा हाथ एक कुत्ते के अग्रपाद, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है? जीन, ए इसका सही आंसर होगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो यह है मनुष्य में, डी इसका सही आंसर होगा। जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? तो डार्विन ने भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका पर शोध किया था, सी इसका सही आंसर होगा। फिर है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो CO2, O2, NO2 ये सभी थे, तो डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विगुण संस्करण के F2 में क्या लक्षण पर रूपी अनुपात प्राप्त हुआ? तो ये 3:3:1, सॉरी 9:3:3:1, सी इसका सही आंसर होगा। फिर है, द्विगुण संस्करण से F1 में कैसे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? सभी गोलाकार और पीले, ए इसका सही आंसर है। बालों का रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? तो आनुवंशिक जननिक विभिन्नता, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? तो ये कायिक विभिन्नता कहलाती है, सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? फेनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स या युग्मक? तो ये जीनोटाइप कहलाती है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने? तो गोलाकार और पीले और झुर्रीदार और हरे, डी इसका सही आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? ये थे लंबे, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे? बोनेपन का लक्षण अप्रभावी था, लंबाई का लक्षण अप्रभावी था, लंबाई का लक्षण प्रभावी था, तो ए और सी इसका सही आंसर, डी इसका सही आंसर होगा, ये दोनों लक्षण सही। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है?
तो मेंडल के प्रयोग में टी दर्शाता है बोनापन और अप्रभावी लक्षण, डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खुदाई के दौरान अधिक गहराई में मिले जीवाश्म ज्यादा प्राचीन थे, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो जीवाश्म की आयु का तरीका ज्ञात, रेडियो कार्बन काल निर्धारण, समस्थानिक अनुपात, सापेक्ष, इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर होगा। प्लेनेरिया सरल चपटाकृमि के आंख्य नेत्र बिंद है जो प्रकाश को पहचान जाती है, ए इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के परों की उत्पत्ति किस लिए हुई थी? तो ये उष्मारोधन के लिए, बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? ये किया था वाइसमैन ने, सी इसका सही आंसर होगा। एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता क्या उत्पन्न कर सकती है? उप प्रजाति, इसका भी आंसर सी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को क्या कहते हैं? आबादी, सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई आबादी अगर भौगोलिक अवरोधों से अलग अलग समूहों में बंट जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है? अभिलक्षण, सी इसका सही आंसर होगा। फिर है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठता है। फिर है, मिलर एवं यूरे के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था? तो इसका भी आंसर डी, इनमें से, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। फिर है, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्मों का अध्ययन, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीव के वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जीनोटाइप, फेनोटाइप, युग्मक या आनुवंशिकी। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है, तो फेनोटाइप इसका सही आंसर होगा। जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। प्रकृति की यह घटना क्या कहलाती है? प्राकृतिक चयन, सी इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है? जेबीएस हाल्डन ने, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? एक प्रजाति, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या है? डी, इनमें से कोई भी नहीं, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? अजैव पदार्थों से, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओजोन परत के हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है पराबैंगनी विकिरणों से, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? ऑटोसोम या लिंग क्रोमोसोम? तो ए एवं बी दोनों होगा, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं? तो ब्लड समूह में एंटीजन ए एवं बी दोनों पाए जाते हैं, डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक शब्द किसने दिया था? तो जेनेटिक शब्द दिया था
बेटसन। बी यानी ख इसका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर, यानी ग इसका सही आंसर। फिर है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं? क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। तो क इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मटर की फली को हरा रंग कैसा लक्षण है? प्रभावी। क इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2। ग इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने थे? 7। घ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो संकर पूर्वज क्रॉस। घ इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संकरण टी, बड़ा टी एंड स्मॉल टी एक्स टी टी से प्राप्त संतति का अनुपात होगा? 1:1। ख इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? तो इसका आंसर होगा जड़ का रंग। क। फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक संकर संस्करण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? 3। ख इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो साथियों, मैंने आपको 15 से 20 मिनट के अंदर ये लगभग 70 क्वेश्चन करवाए हैं। ये NCERT और RBSC की किताबों से लिए गए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मैंने जो चैप्टर आपको पहले बताए थे वीडियो में, उनका थ्योरिकल पार्ट का अध्ययन करके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।